आज नर्सरी के क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। और चलिए आइए आज का क्लास में देखें कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या समझना है, कैसे क्या करना है वो देखें। इससे पिछले क्लास में मैं ए से जेड तक लिखना बता चुकी हूँ। अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब फिर से उसका रिवीजन करें, फिर से देखें। जिनका नहीं हो पाया है वो लोग भी देखेंगे और जिनका कंप्लीट हो चुका है वो लोग भी इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है। हाउ टू राइट letters. How to write letters? कैसे अक्षरों को लिखेंगे। अभी मैं उन लोगों के लिए आज बतला रही हूँ जो लोग राइटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किए हैं उनके लिए है कि कैसे कैसे लिखना है। स्टार्टिंग में लाइन का कोई पाबंदी नहीं होता है। आपको जैसे प्रैक्टिस करने में सुविधा हो वैसे उसका प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर उस पर हैंड मूव करके बार बार पेंसिल चलाकर ही हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लाइन पर लिखना स्टार्ट करते हैं। जब हमें लिखना आ जाता है, हाउ टू राइट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसको लाइन में कैसे ढंग से लिखेंगे वो जानेंगे। पहले हम लिखना शुरू करें लेटर। पहले अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर, आज अल्फाबेट सीखना है। हाउ टू राइट लेटर्स, जिसमें अल्फाबेट का लेटर हम लोगों को लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट लेटर अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। हाउ टू राइट द लेटर ए। आज जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं जिनको कुछ भी लिखना नहीं आता है उनके लिए मैं शुरू कर रही हूँ। ए के लिए पहले ऊपर से नीचे की ओर एक तिरछी लाइन, फिर ऊपर से नीचे की ओर एक तिरछी लाइन और सामने फिर एक सीधी लाइन। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम होना चाहिए और बीच में ये लाइन सीधी खींचते हैं। दिस इज द कैपिटल लेटर ए। ये हमारा अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ए है। अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ए लिखने के बाद उस पर 5 टाइम हैंड मूव करेंगे। साथ में पढ़ेंगे भी ए एंड ए। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, जैसा कि मैं पिछली क्लास में एक नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार बता चुकी हूँ कि क्या क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। इन बातों को मैं बार बार दोहरा रही हूँ। आई होप दैट
A एंड A। चलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए हम नोटबुक में डॉट डॉट देकर जगह बना लें। A इस तरह इस पर पेंसिल चलाएंगे, फिर उसका जो ए लिखने का सेट है वो आ जाएगा। इसको 5 टाइम हैंड मूव कर प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारा ए लिखना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं अल्फाबेट का सेकंड लेटर बी। हाउ टू राइट द लेटर बी। अब देखते हैं सेकंड लेटर बी। बी का प्रैक्टिस करें। बी लिखना भी आसान है, बस एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, फिर ऊपर से मिडिल तक ऐसे कर्व करेंगे, फिर मिडिल से नीचे की ओर इसको कर्व करेंगे। हो गया हमारा बी। द सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट इज बी एंड दिस इज बी। हैंड मूव कर ले और साथ में पढ़े भी बी बी। इस तरह से इस पर 5 टाइम हैंड मूव किया, साथ में पढ़ा भी बी। बी लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए डॉट देंगे। डॉट को आपस में मिलाएं। ये हो गया हमारा लेटर डी। इस पर अब 5 टाइम हैंड मूव करें। हैंड मूव कर हम इसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ में पढ़े भी बी 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 एंड बी। चलिए प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें। इस डॉट को फिर आपस में मिलाएं। दिस इज द लेटर बी। इस पर आप 5 टाइम हैंड मूव करें। 5 टाइम 7 टाइम जितनी बार हो सके वो हैंड मूव कर इसकी प्रैक्टिस करें और लिखना सीख लें। दिस इज द सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट बी। ये अल्फाबेट का दूसरा लेटर बी हुआ। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसको भी पीछे देखते चलेंगे ताकि वो याद रहे, हम भूले नहीं। हमने सीखा कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट ए एंड बी। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर अल्फाबेट का कौन सा है। द थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट इज सी। हाउ टू राइट द लेटर सी। चलिए देखें। सी लिखना भी बिल्कुल आसान है, बस कुछ नहीं करना है। ऊपर से नीचे की ओर कर्व करते हुए ऐसे राउंड लिखें सी। ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ले जाएं सी 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 एंड सी। सी के लिए प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें। इस डॉट को आपस में मिलाएं, साथ में पढ़े भी सी एंड इसको 5 टाइम पेंसिल मूव करें इस पर, साथ में पढ़े भी सी 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 एंड सी। इसकी प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें। सी 5 टाइम हैंड मूव करें और सी लिखने का प्रैक्टिस करें। इस तरह से हमारा सी लिखना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने पढ़ा कौन कौन सा लेटर ए बी एंड सी।
चलिए डी लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए डी कैसे लिखेंगे, पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर से नीचे की ओर कर्व करते हुए इसको राउंड कर देंगे, लाइन को टच करते हुए इसको राउंड कर दिए, ये हो गया हमारा डी। डी 5 टाइम हैंड मूव करें, डी डी डी। चलिए इसको साथ साथ पढ़ना भी है। प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें, डॉट देकर शेप बनाएं, फिर प्रैक्टिस करें या करवाएं बच्चे से। ऐसे डॉट को आपस में मिला दिए, ये हो गया हमारा डी। 5 टाइम हैंड मूव कर ले, हो गया डी 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 डी। प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें, फिर इस डॉट को आपस में मिलाएंगे, इसमें 5 टाइम हैंड मूव करेंगे। हमारा प्रैक्टिस कंप्लीट होगा इस तरह से। ये हो गया हमारा लेटर डी 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 डी। देखिए कौन कौन सा लेटर हो चुका, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी। डी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, ई। अब देखते हैं डी का प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं। हाउ टू राइट द लेटर डी। हाउ टू राइट द लेटर ई। देखें ई लिखने के लिए पहले सीधी लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर वाले पॉइंट से सामने की ओर सामने की सीधी लाइन, फिर मिडिल में उससे थोड़ी छोटी लाइन और नीचे एंड में ऊपर की जितनी बड़ी सामने की ओर एक सीधी लाइन। दिस इज द कैपिटल लेटर ऑफ कैपिटल लेटर ई। ई का प्रैक्टिस कर ले, 5 टाइम हैंड मूव करके साथ में पढ़े ई ई ई ई and E. This is the capital letter E. प्रैक्टिस करें, डॉट दे लें, डॉट को आपस में मिलाएं, बन गया हमारा लेटर E। 5 टाइम हैंड मूव करें, साथ में पढ़े भी ई ई ई ई। ई लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करें, डॉट दें, क्या क्या सीखा हमने। देखते हैं क्या क्या सीखा। अल्फाबेट का कौन कौन सा लेटर हम सीख चुके हैं, चलिए इसका रिवीजन कर लें। पहले पीछे क्या क्या हो चुका, ई से पहले ई तक कौन सा लेटर, ए बी सी डी एंड ई। ई के बाद नेक्स्ट लेटर है एफ। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिस कैसे करें। इससे
पहले साफ कर लेती हूँ, फिर मैं बतलाती हूँ हाउ टू राइट द लेटर एफ। एफ लिखने के लिए पहले सीधी लाइन खींचते हैं, ऊपर सामने की ओर एक सीधी लाइन, फिर मिडिल में थोड़ी छोटी लाइन। दिस इज द लेटर एफ। फाइव टाइम हैंड मूव किया और हमने लिखना सीखा कैपिटल लेटर एफ। प्रैक्टिस के लिए डॉट दे ले, डॉट को आपस में मिलाएं, साथ में पढ़े भी एफ। फाइव टाइम हैंड मूव करें, पढ़ते रहे एफ 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 एफ। एफ लिखने के लिए प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें, डॉट देकर एफ का शेप बना ली और फिर इस पर पेंसिल चलाएं। पेंसिल चलाने के बाद शेप आने के बाद उस पर 5 टाइम हैंड मूव कर प्रैक्टिस करें हाउ टू राइट द लेटर एफ। हमने सीखा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर कंप्लीट हो चुका है। बैक पे इसे साफ करते हैं। एफ तक कौन कौन सा लेटर था और कौन कौन सा लेटर हमने सीखा। अल्फाबेट के कौन कौन से लेटर कंप्लीट हो चुके हैं, ये एक बार फिर रिवीजन कर लें। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, दिखला रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख लें कि कौन सा लेटर कौन है और कैसे लिखना है। इसलिए मैं इसको बार बार लिखती हूँ। ये बात आप लोग ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ई एंड एफ। अल्फाबेट का एफ तक सारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटर कौन सा है अल्फाबेट का, जी। अब देखते हैं हाउ टू राइट द लेटर जी। ये लिखने के लिए गोल सा कर्व करते हुए शेप देना है, आगे की ओर मूव करना है। हमने जैसे सी लिखा था उसी तरह से सी लिखने की तरह सी लिखेंगे। थोड़े इसको आगे की ओर बढ़ा करके बस इसको यहाँ लाकर ऐसे नीचे की ओर कर देना है। हो गया हमारा जी। 5 टाइम हैंड मूव करें, साथ में पढ़े भी जी 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 जी। जी लिखने के प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें। इस डॉट को आपस में मिलाएं, जी का शेप आ गया। 5 टाइम हैंड मूव करें, साथ में पढ़े भी जी 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 एंड जी। फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए डॉट दे लें। डॉट को आपस में मिलाकर उस पर 5 टाइम 7 टाइम जितनी बार हो सके हैंड मूव कर जी लिखना सीख सकते हैं। अब हमने देखा कि कौन कौन सा लेटर कंप्लीट हो चुका है, एक बार देख लें। ए बी सी
जी तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप मेरा होमवर्क आप लोग अच्छी तरह कंप्लीट करते होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अब आगे के लेटर्स का प्रैक्टिस मैं कल की क्लास में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय।